बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमोध्याय सुवरम। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, एक कथा राजा तुंगध्वज के संदर्भ बताता हूँ। राजा तुंगध्वज थे, अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करते थे, लेकिन उनके अंदर इतना घमंड पर्याप्त हुआ कि एक दिन राजा तुंगध्वज शिकार खेलने के उद्देश्य से किसी जंगल में गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत से जीवों का शिकार किया। वापसी के समय उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे कुछ ग्वाल अपने बंधु बांधव सहित मिलकर भगवान श्री शत्रन जी का व्रत पूजन कर रहे हैं। लेकिन राजा तुंगध्वज के अंदर इतना घमंड था, नहीं राजा पूजन स्थल में गए, नहीं भगवान को प्रणाम किया। फिर भी गोप ग्वाले प्रसाद को लेकर राजा के पास आए और प्रसाद को रखकर गोप ग्वाले अपने पूजन स्थल में वापस गए। लेकिन राजा तुंगध्वज ने उस प्रसाद की ओर देखा भी नहीं और उस प्रसाद का परित्याग करके राजा तुंगध्वज अपने राजमहल में वापस गए, जिसके कारण राजा तुंगध्वज को अनेकों दुखों का सामना करना पड़ा। उनका राज्य, धन, संपदा, पुत्र सब कुछ जो है नष्ट हो गया। राजा जो है तुंगध्वज बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन राजा तुंगध्वज ने सोचा कि हो सकता है मैंने भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण किया था, जिसके वजह से हमारी ये दशा हुई है। उन्होंने निर्णय लिया कि कल उसी स्थल पर जाकर उन्हीं गोप ग्वालों के साथ मिलकर भगवान श्री शत्रन जी का व्रत पूजन करेंगे। दूसरे दिन राजा तुंगध्वज जो थे उसी स्थल पर गए और उन्हीं गोप ग्वालों के साथ मिलकर राजा तुंगध्वज ने भगवान श्री शत्रन जी का श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक और विश्वास के साथ व्रत पूजन किया, क्षमा प्रार्थना की और उसके पश्चात राजा अपने घर वापस आए। उसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से राजा तुंगध्वज को पुनः धन, राज्य, संपदा, पुत्र सब कुछ प्राप्त हुआ और संपूर्ण जीवन सुखमय व्यतीत करते हुए राजा तुंगध्वज ने जो है संपूर्ण जीवन सुखमय व्यतीत किया और उन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से भगवान श्री सत्यलोक को जो है प्राप्त किया। श्री सूत ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन, धान इत्यादि प्राप्त होता है। इस कथा और व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को प्राप्त होता है। इस कथा और व्रत के प्रभाव से निर्धन जो है धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त होते हैं, भयग्रस्त का भय मिटता है। ये निस्संदेह सत्य है। इस कथा और व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को प्राप्त करता है। श्री सूत ने कहा, हे ऋषियों, भगवान विष्णु जो है अपने भक्तों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के अवतारों को धारण करते हुए अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्हें कोई ईश्वर कहता है, कोई काल कहता है, कोई महाकाल कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है। अनेकों रूप रखकर अपने भक्तों को सुख पहुँचाते हैं।